वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय की रहस्यमयी रात। वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय भू का परिसर हमेशा से ही अपनी संस्कृति, शिक्षा और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध रहा है। लेकिन इसके विशाल परिसर में कई रहस्यमयी कहानियां भी छुपी हैं, जो समय समय पर सुनने को मिलती है। ऐसी ही एक कहानी है जो विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच बहुत चर्चित है। यह कहानी एक ऐसे छात्र की है जिसने एक अजीबोगरीब और डरावनी घटना का सामना किया। पहला दिन। अमन शर्मा, वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय का एक होनहार छात्र, यहाँ के विज्ञान संकाय में दाखिला लिया था। अमन हमेशा से ही पढ़ाई में अच्छा था और उसने अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए यहाँ दाखिला लिया था। वाराणसी के वातावरण और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा से वह बहुत प्रभावित था। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है। रहस्यमयी शुरुआत। अमन के पहले हफ्ते में ही उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। उसे अक्सर रात के समय अपने हॉस्टल के कमरे में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। पहले उसने सोचा कि शायद यह उसकी मात्र कल्पना है या फिर उसके पड़ोसी छात्रों की शरारतें हैं। लेकिन एक रात जब वह पढ़ाई में मग्न था, तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि उसके कमरे के बाहर कोई साया चल रहा है। अमन ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने इस घटना को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में एक डर बैठ गया। भूतिया रातें। एक रात जब अमन अपने दोस्तों के साथ कैंटीन से लौट रहा था, तभी उसने देखा कि विज्ञान संकाय की पुरानी इमारत के पास कुछ अजीब हो रहा है। उसने देखा कि वहां एक लड़की खड़ी है जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई है। वह लड़की बहुत ही विचित्र लग रही थी। अमन और उसके दोस्त उस ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, वह गायब हो गई। यह घटना उनके लिए बहुत ही डरावनी थी। अमन के दोस्तों ने इसे मजाक में लिया, लेकिन अमन को यह बात सोचने पर मजबूर कर गई। गहन अनुसंधान। अमन ने उस घटना के बाद विश्वविद्यालय की पुरानी कहानियों और घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश की। उसे पता चला कि विज्ञान संकाय की पुरानी इमारत में एक लड़की की आत्मा का वास है, जो रात को वहां भटकती है। उसने सुना था कि कई साल पहले उस इमारत में एक लड़की की मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। अमन ने इस बात की सत्यता जानने के लिए और अधिक शोध किया। उसने पुरानी अखबारों और विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड्स को खंगाला। उसे पता चला कि वह लड़की, जिसका नाम सुमन था, बहुत ही होनहार छात्रा थी। लेकिन एक दिन एक प्रयोग के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस घटना को दुर्घटना करार दिया गया था, लेकिन कई लोगों का मानना था कि यह एक साजिश थी। खौफनाक मुलाकात। अमन के मन में अब और भी जिज्ञासा और डर बढ़ गया था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। एक रात उसने हिम्मत जुटाई और अकेले ही विज्ञान संकाय की पुरानी इमारत में गया। वहां का माहौल बहुत ही डरावना था। हर जगह धूल और मकड़ियों के जाले थे। अमन ने अपने साथ एक टॉर्च और कैमरा लिया था ताकि वह सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। जब वह इमारत के अंदर गया, तो उसे वहां की दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब निशान दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि किसी ने वहां पर अपने नाखूनों से खरोंचा हो। अमन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे इमारत के अंदर बढ़ता गया। तभी उसे एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने हिम्मत जुटाई और उस कमरे की ओर बढ़ा। जब उसने दरवाजा खोला, तो उसे वहां पर वही लड़की दिखाई दी जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। वह लड़की अमन की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अमन ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली। अचानक वह लड़की गायब हो गई और अमन को एक जोरदार झटका लगा। सत्य का उद्भेदन। अमन ने अगले दिन इस घटना की जानकारी अपने दोस्तों को दी,
लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने इसे उसकी मात्र कल्पना करार दिया। लेकिन अमन जानता था कि उसने जो देखा वह सच था। उसने फिर से उस इमारत में जाने की ठानी। इस बार उसने अपने दोस्तों को भी अपने साथ लिया। वे सब मिलकर उस इमारत में गए और वहां की तलाशी ली। तभी उन्हें एक पुराने अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा मिला। उन्होंने उस दरवाजे को खोला तो उन्हें वहां एक गुप्त कमरे का पता चला। उस कमरे में सुमन के कुछ पुराने दस्तावेज और एक डायरी मिली। अमन ने जब उस डायरी को पढ़ा तो उसे पता चला कि सुमन को एक खतरनाक प्रयोग करने के लिए मजबूर किया गया था, जो उसकी मौत का कारण बना। यह साजिश विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसरों द्वारा रची गई थी, जो नहीं चाहते थे कि सुमन अपने शोध में सफल हो। न्याय की पुकार। अमन और उसके दोस्तों ने इस जानकारी को विश्वविद्यालय के प्रशासन के सामने रखा। पहले तो प्रशासन ने इस बात को नकारने की कोशिश की, लेकिन जब अमन ने सबूत प्रस्तुत किए तो उन्हें सच्चाई माननी पड़ी। प्रशासन ने उन दोषी प्रोफेसरों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की और सुमन की आत्मा को शांति देने के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया। अंत। इस घटना के बाद अमन ने महसूस किया कि उसने सुमन की आत्मा को न्याय दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्वविद्यालय के छात्रों में भी इस घटना के बाद एक नई ऊर्जा और जागरूकता आई।